नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जेई एडवांस के 3 क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। एक तो क्वेश्चन नंबर 62 है, 63 और 64। लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है ये आप ध्यान से देखिए। A very long uniformly charged thread is placed along the axis of circle of radius capital R। ये सर्कल है, इसका रेडियस कैपिटल R है। ये थ्रेड यहां पे रखी हुई चार्ज थ्रेड है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस थ्रेड का ये वाला एंड सेंटर पे है और ये वाला एंड जो है अप टू इंफिनिटी है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो ये थ्रेड यहां पे रखी हुई है एट सेंटर। इसमें आगे कह रहा है रेडियस आर विद वन एंड कोइंसाइडिंग विद द सेंटर, यानी कि थ्रेड का एक एंड जो है सेंटर पे कोइंसाइड कर रहा है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ थ्रेड इज लैम्डा। इस थ्रेड की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द सर्कल इज, इस सर्कल के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ऑप्शंस है लैम्डा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 लैम्डा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इस एलिमेंट का रेडियस स्मॉल आर है और इसकी थिकनेस डी आर है। ये जो एलिमेंट है एक एलिमेंट्री रिंग टाइप का है जिसकी थिकनेस डी आर है और रेडियस जो है स्मॉल आर है। तो अगर हम इस एलिमेंट की एरिया निकालें, इस एलिमेंट की एरिया निकालें तो ये सरकमफरेंस इनटू थिकनेस, और इसका एरिया वेक्टर अगर देखें तो इसका एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए वेक्टर 2 पाई आर डी आर इंटू आई कैप। अगर ये एरिया वेक्टर है, इसका नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है इस एलिमेंट का, और इस पॉइंट पर ये जो लाइन चार्ज है अगर इसकी वजह से फील्ड ये है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Ex और वर्टिकल कंपोनेंट Ey है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Ex i कैप प्लस Ey j कैप और एरिया वेक्टर हो जाएगा 2 पाई r dr i कैप। तो अब Ex ये सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है या सेमी लाइन चार्ज है, आप कह सकते हो सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r होती है। तो सेमी इनफाइनाइट की डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r i कैप और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r j कैप। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस एलिमेंट के थ्रू देखें, एलिमेंट्री फ्लक्स निकालें तो d फाई हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i का i के साथ अगर ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन देखें तो i डॉट i 1 हो जाएगा और यहाँ पे आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो 0 j कैप लिख सकते हो। तो j का जब लेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r 2 पाई r dr लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dr। इसको सॉल्व करने पे लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट dr आ गया। तो फाई आ गया इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr। इंटीग्रेशन ऑफ dr लिमिट 0 से लेके r तक लेंगे तो पूरे सर्कल का फ्लक्स आ जाएगा। 0 से r तक अगर लिया तो dr का इंटीग्रेशन स्मॉल r होगा और लिमिट पुट करेंगे तो लैम्डा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जो है फ्लक्स सर्कल के थ्रू पास होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 62 था। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? ए कोन ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड हाइट कैपिटल H इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E एज इन फिगर। इनकमिंग फ्लक्स थ्रू द कोन इज। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। क्या मतलब है क्वेश्चन का ये आप देखो। ये कोन है, इस कोन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इसका कोन का रेडियस r है और हाइट h है।
तो कह रहा है कि इस कोन में कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, एंटरिंग फ्लक्स केवल निकाला जाएगा। आप जानते हो अगर टोटल फ्लक्स हम लिखेंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स का नेट लेंगे तो जीरो आएगा, आप जानते ही हो। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस कोन जो है वो जीरो होगा, तो केवल इनकमिंग फ्लक्स पूछ रहा है, कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है। देखो बेटा, इनकमिंग फ्लक्स अगर इस कोन को यहां से कट कर दे इस तरह से, तो ये जो एरिया है, ये वाली एरिया एक ट्रायंगल की एरिया बनेगी, ये एरिया एक ट्रायंगल की एरिया बनेगी, और ये लेफ्ट पोर्शन है कोन का। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई राइटवर्ड पास हो रही है, तो हमें इस कॉनिकल सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है ये निकालना है, यानी φ3 निकालना है। इस वाले सेक्शन से का फ्लक्स अगर φ1 मान ले और इस वाले एरिया का फ्लक्स अगर φ2 मान ले, तो हम इस पर्टिकुलर केस में अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में के थ्रू फील्ड पास हो रही है। तो इतने अगर फील्ड पास हो रही है तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा। अब इसको आप φ1 लिख सकते हो बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप φ1 लेते हो तो ये जो सेक्शन है, ये इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, फील्ड वेक्टर राइटवर्ड, इस वाले के लिए इसके लिए एरिया वेक्टर राइटवर्ड, फील्ड वेक्टर राइटवर्ड। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए φ1 लिख सकते हैं EA cos 90 और φ2 लिख सकते हैं EA cos 0, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और φ3 आपको निकालना है। तो cos 90 0 हो गया, एरिया EA cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। अगर आप इस ट्रायंगल की एरिया निकालोगे तो ट्रायंगल की एरिया होगी हाफ बेस इनटू हाइट। बेस आप देखोगे तो ये रेडियस, ये जो है इतना r है, तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, पूरा डायमीटर 2r हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 2r, और हाइट जो है वो कैपिटल H है। तो इस तरह से जो है ये एरिया आ जाएगी इस फेस की। अब इससे φ3 आप निकालोगे सॉल्व करने पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये -ERH, यानी कि इस वाले कॉनिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, इनकमिंग फ्लक्स होगा, वो होगा -ERH। और माइनस इसलिए है क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स इतना ही पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बच्चों वो सेकेंड आंसर होगा -ERH। अब इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं, कई केसेस है, आगे वीडियोस में लूंगा मैं। पहले इसमें एक सिंपल केस है, इसको देखते हैं। ये कोन है, इस कोन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया इस तरह से, तो इस कोनिकल सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यानी φ1 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये जो सर्कुलर सेक्शन है, इसका फ्लक्स φ2 मान लिया। इस सर्कुलर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर सर्कुलर सेक्शन का एरिया वेक्टर देखें तो इस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड एरिया वेक्टर, और इसका फ्लक्स φ2 है। अगर हम इस पूरे कोन का नेट फ्लक्स लिखें तो नेट फ्लक्स 0 होगा, जो कि φ1 प्लस φ2, इसको हम लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू 0। φ1 प्लस φ2 का मतलब EA cos 0, सॉरी EA cos 180, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेफ्टवर्ड है, तो ये हो जाएगा EA cos 180 यानी -1। तो यहां से φ1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो E इंटू ए आ जाएगी, और अगर ये E इंटू ए आ गई तो A यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एरिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एरिया πr² हो जाएगी। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, πr²E, यानी ये जो कॉनिकल सरफेस है इसका जो फ्लक्स होगा वो πr²E होगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।